चले, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। एक एक करके तमाम खबरें लेकर के आते हैं और उन खबरों पर डिटेल में होगी बातचीत और जानने की कोशिश होगी कि अभी इन खबरों में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। एक एक करके उन तमाम शेयरों को लेकर के आइए। जरा पहली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए, यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। तो ग्लेनमार्क फार्मा पे आपको बता दें कि इंदौर फैसिलिटी को यूएसएफडीए से वार्निंग लेटर मिला है। हालांकि आज 0.2% ऊपर है। 3 फरवरी को यूएसएफडीए ने इसका जो है निरीक्षण जो है वो किया था और यहाँ पर जो है मई में इसके लिए ओएआई स्टेटस जो है जारी किया गया था। आज अगर हम देखें 0.2% के आसपास की मजबूती। सर, आपसे पहले भी इस पर बातचीत हुई है। अभी ग्लेनमार्क फार्मा पे को लेकर के क्या व्यू है? फार्मा तो पूरा धुआंधार रैली आ रही है, 0.2% ऊपर, 2218। क्या करें सर इस लेवल पे? मैं बहुत टाइम से चार्ट ओपन करके ही रखा था, रैली नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं कॉल नहीं दे रहा था। लेकिन जिस तरीके से पैटर्न घुमा है, और लास्ट दिन भी हमने बात किया था, उस टाइम पे मैंने बोला था कि 2250 का आसपास टारगेट बन सकता है। लेकिन देखिए आज 2230 के आसपास भी हाई लगाया। अभी 2218 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार आपको फ्रेश यहाँ पे भी रखना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर 2086 इसके नीचे गया तो फिर से 1850 तक जा सकता है। तो 2086 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऐसा मैं बहुत कम बताता हूँ, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 2086 ज्यादा दूर नहीं है। 2086 अगर नीचे उसके नीचे आता है तो फिर से 1850 तक टच करने का एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बीच में गैप बहुत ज्यादा है, गैप अप हुआ था। वो जो गैप के कारण स्टॉक जो एक बार गैप फिल करने के लिए जा सकता है। लेकिन अगर मैं डेली कैंडल के हिसाब से भी देखता हूं तो मुझे लगता है कि स्टॉक 2280 से लेके 2300 कमिंग सून है। जिस तरीके से रैली यहाँ पे बना है और पूरा दिन, आज का दिन अभी भी रैली जिस तरीके से कंटिन्यू है, 2280 2300 कमिंग सून है। जिनके पास है होल्ड कीजिए। शॉर्ट टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पेन रह सकता है, लेकिन चार्ट बहुत स्ट्रांग है, तो एनी टाइम 2300 कमिंग सून सर। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और चलते हैं अगली कंपनी की तरफ। ग्लेनमार्क फार्मा हो गई, अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर क्या टिप्पणी आ रही है। बीईएमएल, यहाँ पर असल में जो है स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, तो शेयर विभाजन पर जो है कंपनी जो है वो विचार कर रही है। 21 जुलाई की बोर्ड बैठक है, उसी दिन मेरे ख्याल से रिजल्ट भी आने चाहिए, तो उसी में शायद ये अब इस बात का ऐलान हो जाएगा कि शेयर विभाजन किस तरीके से होगा। तो सर थोड़ी सी पिटाई हुई यहाँ पर भी, लेकिन आज फिर रिकवरी आ गई है बीईएमएल के अंदर। बीईएमएल रेलवे और डिफेंस दोनों की क्षेत्र से ऑर्डर मिलते हैं इसको। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 1.25% के आसपास की मजबूती, 4487, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए। 3800 3950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे आना चाहिए। 4250 से लेके 4200 इस रेंज पे आपका बाइंग जो होना चाहिए। बाकी सेंटिमेंट पॉजिटिव है, कंपनी भी वैल्यूएशंस के हिसाब से ठीक है। इस बीच बहुत ऊपर चला गया था, आप देखेंगे 3600 से नॉन स्टॉप भाग के हो गया था 4800 के आसपास, तो इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे टाइम करेक्शन भी अभी हुआ नहीं, बस स्टॉक बहुत रैली हुआ है। अभी तो एक बार टाइम देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 1.5 महीना नहीं चलने वाला, क्योंकि इसमें टाइम करेक्शन हुआ ही नहीं। तो एक बार ट्राई कीजिए, अगर 4250 4200 के आसपास कभी भी आता है, बाई ऑन डीप करने का, और होल्ड कीजिए। मेरा इसमें बहुत लंबा टारगेट है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी, मतलब नेक्स्ट 1 1.5 साल अगर आप थोड़ा बहुत टाइम देते हो तो 5600 6000 कमिंग सुन है। लेकिन टाइम देना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको। टाइम देना पड़ेगा, ये बात यहाँ पर बीईएमएल को लेकर के निकल के आ रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, यहाँ देखते हैं क्या कुछ खबरें देखने को मिल रही है। एनसीसी को ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर मिला है। करीब करीब ये ऑर्डर 2269 करोड़ रुपए के आसपास का मिला है। मुंबई मेट्रो लाइन 6 के लिए कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिलता हुआ करीब 1.25% 1.5% के आसपास की मजबूती, 223 224 के आसपास ट्रेड करता हुआ मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एनसीसी को ये ऑर्डर मिला है। एनसीसी पे आज कुछ एक सवाल भी थे, उस पर चर्चा हो नहीं पाई। तो सर, ये एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिला है 2200 करोड़ से ज़्यादा का। अभी 1% की तेज़ी, 224 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आपकी राय क्या होगी एनसीसी को लेकर के अभी?
देखिए विपुल जी, जिस तरीके से यहाँ पे बेस बना है, बेस बनने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर ही आ रहा है। एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 215 के आसपास, तो मुझे नहीं लगता कि 215 ब्रेक होना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव ही है, डेली कैंडल में तो सर कुछ प्रॉब्लम है नहीं, और वीकली चार्ट भी ठीक ही है। मुझे लगता है कि जिनके पास है बने रहिए। 245 to 50 कमिंग सून है। 215 का एक स्टॉप लॉस, या से 25 रुपया अपसाइड के लिए। नेक्स्ट 1 से 1.5 हफ्ता आप एक बार बाइंग कर करेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हो। लेकिन अगर आपका 6 से 8 महीने का व्यू है, मुझे लगता है 281 290 कमिंग सून है। अच्छा कंपनी है फंडामेंटल लेवल पे। थोड़ा बहुत नीचे भी आया था, बेस बना के ऊपर आ रहा है, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात निकल करके आ रही है। चलिए अगली कंपनी देखते हैं, वहाँ देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगली कंपनी है कैस्ट्रल। कैस्ट्रल में अच्छा मोमेंटम। आपको बता दें कि यहाँ पर इनका एक आज सुबह भी डिस्कशन में था, ये एक बड़ा विवादित मामला इनका चल रहा था 4,000 करोड़ से ज़्यादा का। और उस पूरे मामले में CST 80 ट्रिब्यूनल ने महाराष्ट्र स्टेट टैक्स विभाग की अपील को रिजेक्ट किया है, और ये पूरा निर्णय कैस्ट्रॉल इंडिया के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। और इस केस के क्लोजर के साथ जो है इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है निगेटिव, वो कैस्ट्रॉल पर नहीं पड़ा है। और सुबह से ही गिरते बाजार में कैस्ट्रॉल का शेयर मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ आज। सर क्या करना चाहिए, अभी कोई गुंजाइश है क्या कैस्ट्रल को लेके? ऊपर से हल्का हुआ है बाजार की गिरावट में, लेकिन 2% अभी भी ऊपर 224 के आसपास। बीते एक महीने में 5-6% चला है, क्या करें? देखिए, जिनके पास है एक बार होल्ड करने का सलाह होगा, फ्रेश बाय करने का तो यहाँ पे कोई सलाह नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट कैप ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ के आसपास है। नीट प्रॉफिटेबल कंपनी है, 944 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल भी कंपनी है। तो जिनके पास है बने रहिए। एज सच तो अभी इमीडिएटली कुछ ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार 220 215 के आसपास रिटेस्ट हो सकता है, तो वहाँ पे घबराने जैसा कोई बात नहीं है। चलिए अगली कंपनी है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन पे ज़रा देखिए ज़रा क्या कुछ यहाँ पर करना चाहिए, क्या कुछ खबरें हैं। यहाँ पर अडोर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग को 1.08 करोड़ शेयर अलॉट किए। तो ये जो है आपको आज हमने खबर जो है पहले भी बताई थी कि ये शेयर वारंट कन्वर्जन करवा रहे हैं। करीब करीब 1208 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाए गए हैं इसके ज़रिए कंपनी ने, और बोर्ड ने जो है प्रबंधन कमेटी को इस बारे में जानकारी दी। और अभी 2.25% ऊपर। अपने दर्शकों को बता दें कि अदानी समूह के बाकी शेयरों पर भी आज हमने डिटेल में बातचीत की है, वो आप जा करके हमारे जब इस कार्यक्रम के बाद देखिएगा। अदानी स्टॉक्स नई तेज़ी की तैयारी के नाम से आपको थंब मिलेगा। लेकिन अभी अदानी ग्रीन में क्या करना है, पूछते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप सर, 2.25% ऊपर अदानी ग्रीन, क्या सलाह रहेगी? आप सुबह अपने पॉजिटिव थे, अभी आप का व्यू मेंटेन है? सर मेरा तो 2-3 महीना 6 महीने में भी व्यू मेंटेन ही रहता है, तो और 6 घंटे में मैं कैसे स्टेटमेंट को चेंज करूंगा। सो देखिए, मैं पॉजिटिव ही हूँ। और पॉजिटिव ही क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे थीम है ना, नेक्स्ट इंडिया का थीम होने वाला है ग्रीन एनर्जी। और मुझे लगता है कि 1250 1300 इसमें कमिंग सून है। बाकी आज भी देखिए, डेली कैंडल भी बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट 982 के आसपास। अब लास्ट 2-3 दिन का एक सपोर्ट था, वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक भी देखने को मिला। लेकिन अगर थोड़ा हम 6-8 महीने का बात करेंगे ना, तो परफेक्ट एक स्टॉप लॉस मैं बता देता हूँ। मुझे लगता है कि एक काउंटर 915 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अदानी है, वॉलेटिलिटी रहता है। 915 का आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1250 पहला टारगेट, और 1300 मुझे लगता है कि इस जो रेंज है ना, कमिंग सून है। नेक्स्ट मैक्सिमम 3 से 4 महीना लग सकता है, लेकिन हाई पॉसिबिलिटीज है टारगेट आने का। और अगर एक बार 1300 के ऊपर सस्टेन होता है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से 1550 और 1700 तक भी जाने का पोटेंशियल है। टाइम फ्रेम रहेगा 1.5 से 2 साल मैक्सिमम। 3-4 महीने में मुझे लगता है कि 1150 आ सकता है, 1200 आ सकता है। मैं पॉजिटिव हूँ। जितना बड़ा टारगेट होगा उतना लंबा आपको टाइम भी देना पड़ेगा। सो आप एक बार 915 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। करंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। और आपके एंटायर पोर्टफोलियो में तो एटलीस्ट 5 to 6% वेटेज अदानी ग्रुप में तो होना चाहिए। जी, तो ये बात यहाँ पर अदानी ग्रीन को लेकर के निकल के आ रही है। अदानी समूह के बाकी शेयरों में भी तेज़ी है, वो आप जैसा हमने आपको बताया, आप जा करके चेक कीजिए और देखिएगा। लेकिन अगली कंपनी ज़रा लेकर के आइए, वो उस पर बात करनी ज़रूरी है। रिजल्ट पे ओला इलेक्ट्रिक के रिजल्ट लेकर के आ जाइए। ओला इलेक्ट्रिक के लॉस जो है ना, वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पहले जो है 347 करोड़ का लॉस था, और अब वो बढ़कर के 428 करोड़ के आसपास हो गया है। यानी करीब 23% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। इस बीच अगर हम बात करें आय को लेकर के, ये 0.49 क्या है, ये इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये मतलब 1600 से 1644 से घट करके रेवेन्यू रह गया 828 करोड़। ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू घट गया ना।
ये 0.49 पर क्या लिखा हुआ है, इसको ज़रा थोड़ा सा एक बार करेक्ट कीजिए। एबिटा लॉस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ, 205 करोड़ का लॉस था वो 237 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स लगातार कर नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। क्या इससे ख़राब रिजल्ट की बाज़ार को उम्मीद थी, जिस वजह से ये शेयर में इतनी तूफ़ानी रैली आई है? रेवेन्यू 50% डाउन, समझ में नहीं आया मामला सर। इतने मतलब रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहे, क्या बाज़ार इससे भी ख़राब एक्सपेक्ट कर रहा था? आपकी टिप्पणी क्या होगी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के? देखिए सर, बाजार क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा था ये तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन इसमें एक ट्रेंड जो है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले भी बताया। मान लीजिए कोई बच्चा जो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं कल से पढ़ाई करूंगा, कल से स्कूल जाऊंगा, कल से मैं ठीक ठाक जो है अपना ध्यान रखूंगा, और एक महीना प्रॉमिस किया नहीं किया, सेकेंड महीना प्रॉमिस किया नहीं किया, और ऐसे लास्ट 1.5 साल से आपको घुमा रहा है। और आज जाके तुरंत क्या हो गया है, कुछ रिजल्ट आया है, और इस बीच मतलब 1 घंटे 2 घंटे में 15% चल चुका है। मतलब वो बच्चा आज पढ़ाई कर रहा है लास्ट 1.5 साल बाद। तो उस बच्चे के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, कल क्या होगा पता नहीं है। अगर एटलीस्ट जो बॉटम है ना वो सस्टेन करता है ना, तो उसके बाद यहाँ पे जाके तो मैं कुछ जो है पोजिशनल कॉल दे सकता हूँ, लेकिन अभी तो नहीं, क्योंकि हर एक मोड़ पे हमने सेल कॉल दिया है इसको। 110 में, 100 में, 90 में, 80 में, 70 में, 60 में, 50 में, 45 में, 40 में भी। अभी 45 चल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो उछाल आया है, बहुत सारे लोगों का एक उम्मीद जग चुका है कि स्टॉक फिर से चलने के लिए रेडी हो रहा है क्या। तो मुझे लगता है इसका कंफर्मेशन 50 के ऊपर होने वाला है, क्योंकि स्टॉक ने आज तक, अभी तक, आज के हिसाब से 45 अभी भी बेस नहीं बनाया। और लगातार वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, जितने भी मेजर्स हम मूविंग एवरेज प्राइस देखते हैं, जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर, चाहे वो आरएसआई हो गया, मैकडी हो गया, अलग अलग इंडिकेटर, सब कुछ नेगेटिव ही है। लेकिन तुरंत आज आज के दिन के हिसाब से पॉजिटिव आया है। सो मुझे एक बार 2-3 दिन कंफर्मेशन चाहिए इसमें, उसके बाद जाके मैं इसमें भरोसा कर पाऊंगा। क्या पता धोखा भी हो जाए। अच्छा, जो लोग लेकर के बैठे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे इस रैली में निकल जाएं? हालांकि जितने लोग हैं वो बहुत लॉस में हैं, हैवी लॉस में हैं। काफ़ी लोग तो सवाल कर रहे हैं 100 के आसपास लेकर के बैठे हुए हैं। क्या ये रिकवरी, क्या उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, जिनके पास ऑलरेडी है, मान लीजिए किसी के पास 60 से है, 70 से है, तो मैं बोलूंगा एक बार वेट कर कर जाइए। फ्रेश बाई तो नहीं करना है, चाहो तो एग्जिट ही कर जाओ, अदरवाइज एक बार वेट करके जाइए। क्या पता है रिकवरी आ जाए, बेस बन जाए, लेकिन बेस नहीं बना है, यही सबसे बड़ा इसमें इशू है। तो 40 आज का जो डे लो है ना 39.60, तो 39.60 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगले 1-2 दिन में अगर 48-50 होता है, एक बेस बनता है, उसके बाद जाके थोड़ा बहुत इसमें मैं पॉजिटिव कुछ हो पाऊंगा। फिलहाल तो अभी कुछ पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रहा है सर। चले, अभी कोई पॉजिटिविटी नहीं है। जिनके पास है उनके लिए राय मिल गई, जो लोग लेना चाह रहे हैं उनके लिए पूरी तरह अवॉइड है अभी के लिए। अब जो बिना बात माने अगर कुछ करना चाह रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर बाद में आप लोग सवाल करते हैं। चलिए ज़रा एक और रिजल्ट पे ज़रा नजर डालते हैं, और वो रिजल्ट आया है डीमार्ट का। डीमार्ट का भी नतीजे अच्छे नहीं रहे और मुनाफा इनका घटा है, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। आय में अगर हम देखें तो आय बढ़ी है, यहाँ पर मामूली बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। एबिटा में अगर हम नज़र डालें तो ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, थोड़ा सा बढ़ोतरी यहाँ पर रही है। मार्जिन्स की अगर बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा दबाव ही देखने को मिला है। हालांकि इस दौरान इन्होंने 9 स्टोर भी नए खोले हैं। सर, आज थोड़ा प्रेशर में है डीमार्ट का शेयर नतीजों के बाद, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मैं लॉन्ग टाइम में पॉजिटिव हूँ, शॉर्ट टाइम प्रदीप में मुझे सर, आवाज़ लगता आ है रही कि है? हाँ जी सर, आवाज तो आ रहा है। हाँ सर, जी सर बोलिए। देखिए, लॉन्ग टाइम में मैं पॉजिटिव हूँ। शॉर्ट टाइम पे मुझे लगता है कि एक बार डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। 3,600 3,500 के आसपास आने का हाईली पोटेंशियल है, क्योंकि 4,000 अगर एक बार ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि आज सुबह जब ब्रोकर बोले हर्ष जी और आप कर रहे थे, उस टाइम पे भी मैंने वही बताया कि 3,600 3,500 मुझे लगता है कि एक बार कमिंग सून है। नेक्स्ट 1-1.5 महीना देखना पड़ेगा, 1-1.5 महीने में आने का पोटेंशियल है। उस जोन पे आता है तो बाई ऑन डीप करके जाइए। फिलहाल करंट जोन से बाई करने का कुछ भी सलाह नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट खराब आया है, तो इसका इफेक्ट भी रहने वाला है कुछ दिन तक। ठीक। चलिए सर, एकदम से गूगल ट्रेंड में एक शेयर आया है, वो है पेटीएम। जाते जाते उस पर भी राय दे दीजिए। अभी 968 के आसपास चल रहा है। बीते एक महीने में 10% के आसपास की रिकवरी आई है। धीरे धीरे करके चल रहा है, पर इसमें
जो रिकवरी है ये कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है? आपकी इस पर कोई टिप्पणी रहेगी सर पेटीएम के शेयर को लेकर के? देखिए, पेटीएम जो है ना सर, लोगों के साथ स्टार्टिंग से ही धोखा किया है। वो धोखा कैसा है? ऑब्वियसली जो मोदी जी का एक स्टेटमेंट था, मेरे भाई और बहनों, डिजिटल इंडिया आने वाला है, और 2015 का एक स्टेटमेंट था। तो उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे 2015-16 के बाद पेटीएम का कितना, मतलब क्रिकेट में देखो, वर्ल्ड कप में देखो, हर जगह पेटीएम 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 करो, उनका जो टैगलाइन है जी चल रहा था। तो लोगों को ना एक लगा कि नहीं, एक माहौल बन रहा है। और आपने आईपीओ लेके आया कितना प्राइस में, ऑलमोस्ट वो 2000 के आसपास। सो वो ना बेसिकली मुझे लगता है कि बहुत ओवर वैल्यूएशन था। उसके बाद स्टॉक चला नहीं, नीचे आ गया। रिसेंटली, आज से 6-8 महीना 10 महीना पहले की बात बोल रहा हूँ, बहुत सारा अलग अलग कंप्लाइंसेस इशू था पेटीएम का। आरबीआई से उनको कुछ जी रेस्ट्रिक्शंस मिला था। उसके बाद पेटीएम का जो एंटायर बोर्ड मेंबर है, बोर्ड मेंबर चेंजेस हुआ। उसके बाद हमने देखा है कि जी पेटीएम का जो बेसिकली सीईओ है, विजय, क्या नाम है सर जी। उनका, किनका सर? पेटीएम का सीईओ का करेंटली? अरे अभी एक सेकंड सर, मेरे भी दिमाग से इस समय जब आपने विजय, जी एक सेकेंड, विजय शेखर, सॉरी सर, विजय शेखर। विजय शेखर, सॉरी, हाँ विजय शेखर। मैंने ना उनको पर्सनल लेवल पे बहुत ट्रैक किया है। मैंने बहुत उनके बारे में रिसर्च किया था, और इनफैक्ट मैंने उनका कुछ बुक भी जी मैं पढ़ा था उनके जी साथ। मैंने देखा बेसिकली बिल गेट्स का फोटो, जी एंड वर्ल्ड के जो टॉप रिचेस्ट पर्सन जैक मा का फोटो देखा। तो इस बीच एक न्यूज चल रहा था पेटीएम को लेके कि क्या पेटीएम का कुछ जो भी इंडियन डेटा है, क्या वो चाइना में दे देते हैं। ऐसे भी बहुत न्यूज चला था बीच में। जी 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 बिल्कुल। पेटीएम का जो वैल्यूएशन है ना सर, वैल्यूएशन मुझे आज के दिन के हिसाब से भी सही नहीं लगता। रिसेंटली बहुत अच्छा किया है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस भी मिला है, कॉर्पोरेट लाइसेंस पेटीएम को। और उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि एक रिकवरी भी आया, जी म्यूचुअल फंड बिजनेस में आया है। जी और जिस तरीके से पेटीएम का एक वैल्यूएशन था ऑलमोस्ट 450-500 के आसपास, वहां से रिकवरी आया है। लेकिन एक डबल टॉप बिल्ड हुआ है ऑलमोस्ट 1060 के आसपास। तो जी 1060 इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है, ठीक। तो मुझे लगता है कि वहां पे एक बार कुछ ज्यादा पोटेंशियल है। अभी तो सर, अभी भी मैं नेगेटिव ही हूं, क्योंकि बहुत टाइम से लोगों को मतलब घुमा रहा है। तो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। 1060 इसके ऊपर मुझे लगता है कि 1250-1300 कमिंग सुन है। लेकिन अभी भी फ्रेश बाय रिकमेंडेशन पेटीएम जैसे स्टॉक्स में नहीं है। ठीक है, 1050 का टारगेट आज यूबीएस की तरफ से आया है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, रिटेल शेयर होल्डिंग जो है इनकी लगातार 5वें क्वार्टर में घटती हुई दिखाई दी है। ये अपडेट थी यहाँ पर, और इसीलिए खबरों के खेल में शामिल किया। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, जो भी स्टॉक्स पे हमने डिस्कशन किया, कोई भी स्टॉक्स पे हमारा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड एंड माय कंपनी साइड आल्सो। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में अगर आप निवेश कर रहे हो, आप आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी 100% गारंटी नहीं होता। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता है। बहुत सारे स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो एंड क्लाइंट को रिकमेंड किया है, हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी तैयारी पूरी रखिए और आप लोग भी तैयार रहिए। जो है 19 तारीख को यहाँ पर मुलाकात करते हैं। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।